आज से 10 साल पहले इंडिया की 7 पॉपुलर गाड़ियों को ग्लोबल एनकैप में 0 का स्कोर आता। उसके बावजूद इन गाड़ियों की सेल को नहीं रोका गया। तो क्या ग्लोबल एनकैप की कोई ऐसी सच्चाई है जो हम नहीं जानते? आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट खुलासा करने वाले हैं। वैसे ये हमारा बनाओ भारत सेफ का सेकंड एपिसोड है। पहला वीडियो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, लिंक छोड़ रहा हूं इन आई बटन। In India, we have 5 lakhs accidents, 1,50,000 deaths. Safety. It's not really been a factor for Indian buyers. हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पीछे भी जितने लोग होंगे उतनी एयर बैग होगी। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा 1960s के अमेरिका में। उस दौरान उनके जो 3 कार मेजर ब्रांड्स थे, फोर्ड, क्राइसलर या इवन जनरल मोटर्स, इनका 85% मार्केट शेयर था अमेरिका में, विच मींस कंप्लीट डोमिनेंस। उस समय अगर यूएस की सरकार भी कोई नया रूल पास कर देती थी तो उसको वो इतना सीरियसली नहीं लेते थे। तो आप कहोगे कि सेफ्टी नहीं होगा गाड़ियों में। सेफ्टी तो छोड़ दो, अगर कोई कस्टमर ने कभी कंप्लेन भी कर दी गाड़ी के बारे में तो वो भी अनसुना जाता था। तो इस तरीके से ये तीनों कार ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे थे यूएस को। और उसी दौरान 1966 में राल्फ नडेर की एक किताब आई, अनसेफ एट एनी स्पीड्स। इस बुक ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया यूएस गवर्नमेंट पे, और डेमोक्रेसी है तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने एक गवर्निंग बॉडी बनाई, नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसका काम था सेफ्टी रिलेटेड कंसर्न्स को एड्रेस करना। बट देखिए, पॉलिटिक्स में दिखाने के दांत और होते हैं और खाने के दांत अलग रहते हैं। तो ये सेफ्टी तो छोड़ ही दो ये बॉडी का, इसका काम पता है क्या हो गया? माइलेज एंड साथ में कस्टमर कंसर्न्स को एड्रेस करना। तो जो सेफ्टी एस्पेक्ट था उसे कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया गया। बट हाँ, क्योंकि इसको काम दिया गया सेफ्टी का, तो हर गाड़ी को वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे डेफिनेटली क्रैश टेस्ट करते थे। अब उस दौरान क्या होता था, वो लोग गाड़ी में एक ही डमी बिठाते थे ड्राइवर सीट पे, और जो भी क्रैश टेस्ट के रिजल्ट आए उसे नोट कर देते थे और गाड़ी का पास और फेल बता देते थे। अब उन दिनों में एनएचटीएसए को हर साल 2 लाख लेटर्स आते थे, लोग पूछते हुए कि ये गाड़ी की सेफ्टी कैसी है, इसका सेफ्टी कैसा है। तो वो लोग उन सबको उस समय ईमेल तो नहीं कर सकते थे, इसलिए लंबे लेटर्स, सारे डॉक्यूमेंटेड लेटर्स भेजते थे जो उनके इंजीनियर्स ने बताए ऑफ द एंटायर रिपोर्ट। अब काफी लोगों को समझ में नहीं आता था, बट उसको सिंप्लीफाई तो उनको डेफिनेटली करना था। अब उस टाइम पे एनएचटीएसए की जो हेड थी, जॉन क्लेब्रुक, उसने सोचा कि अगर मैं सिस्टम्स चेंज करूं, मैं अगर नए टेस्ट ऐड करूं, तो ये बहुत ही सरकारी प्रोसेस है, ये कभी इंप्लीमेंट शायद नहीं भी होगा। बट एक चीज उसके हाथ में डेफिनेटली थी, वो ये था कि वो क्रैश टेस्ट स्पीड को 48 किलोमीटर पर आवर से 56 किलोमीटर पर आवर पे ले जाएगी, तो वहां पे उसे किसी भी अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए उसने गाड़ी की क्रैश टेस्ट स्पीड को बढ़ा दिया ताकि वो गाड़ी को ज्यादा सेफर बता सके, उनका बेटर सिचुएशन बता सके, और इस तरीके से वो क्रैश टेस्ट करने लग गई। और इसीलिए उसने ना अकेले बल्कि अपने कलीग जैक गिलिस के साथ मिलके ये सारा डेटा अक्यूमुलेशन का काम शुरू किया। और उनका प्लान ये था कि 1981 से पहले वो ये डेटा को लाइव कर दे इन अ फॉर्म ऑफ अ बुक। बट पॉलिटिक्स कहते हैं ना कि वो हमेशा एक स्टेप आगे ही रहता है। तो वहां पे हो गया रिप्लेसमेंट ऑफ जॉन, और उसकी जगह कोई और नया हेड आ गया जिसका प्लान यही नहीं था। बट गिलिस ने अपना काम कंटिन्यू रखा, और जो भी डेटा उसने अक्यूमुलेट किया था इन पब्लिक डोमेन, उस पे काम करके एक बुक लॉन्च की, द कार बुक। अब इसमें था न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जिसको आज हम जानते हैं एनकैप के नाम से। वैसे ये बुक 1980s में अर्ली लॉन्च किया था, और जो पहला एडिशन था उसमें मोस्टली जो भी गाड़ियां थी सब फेल हो गई थी। अब इस इंफॉर्मेशन एंड थीसिस के बेसिस पे बनाया गया यूरो, ग्लोबल या लैटिन एनकैप, या और बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन, आसियान एनकैप्स, बहुत सारे एनकैप्स हैं। बट इसका बेसिस यही है, हर एक के पैरामीटर्स को मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो उस देश के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। अब यहाँ पे ग्लोबल एनकैप क्या है? ये एक यूके बेस्ड चैरिटी ट्रस्ट का पार्ट है कॉल्ड टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन। इनका विजन क्या है? ये चाहते हैं दुनिया में एक भी एक्सीडेंट ना हो, एक भी जान ना जाए, और सीरियस इंजरीज नहीं हो। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब 2014 में ग्लोबल एनकैप ने 0 दिया था 7 गाड़ियों को, उसी के बाद ARAI में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पीड्स कर दी थी क्रैश टेस्ट की 56 किलोमीटर पर आवर पे। एंड ऐसा रिपोर्ट्स कहते हैं कि काफी सारी जो गवर्निंग बॉडीज थी उस टाइम पे, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स के साथ में, वो चाहते थे कि क्रैश टेस्ट की स्पीड ना सिर्फ 24 किलोमीटर पर आवर पे हो,
तो वो नहीं चाहते थे कि लोगों को सेफर गाड़ियां मिले, बट हमारी सरकार ने उस टाइम पे एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेके 56 किलोमीटर पर आवर को इंप्लीमेंट किया। अब जाहिर सी बात यह है कि अगर दुनिया में कोई सरकार ग्लोबल एनकैप को फंड नहीं कर रही है, उसको ऑफिशियली नहीं मान रही है, तो गाड़ी को क्रैश टेस्ट करने के पैसे कौन दे रहे हैं? ग्लोबल एनकैप खुद फंड करता है उन्हें। तो वो गाड़ियों को खरीदता है, उन्हें शिप कराता है अपने यूरोपियन बेस में और वहां पे उन्हें क्रैश टेस्ट करता है। अब यहाँ पे ग्लोबल एनकैप में कुछ मेजर कंसर्न्स है। सबसे पहला कंसर्न जो है वो हमारे एंड से है, वी फर्स्ट कहते हैं ना, पहले अपना ब्लेम बताओ। देखिए, हम 5 स्टार रेटेड गाड़ियां खरीद लेते हैं खुशी खुशी के, गाड़ी 5 स्टार है, नो डाउट अबाउट इट, ओके। लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं कि उन गाड़ी को जब क्रैश टेस्ट करते हैं ना, तब उस गाड़ी में सेकेंड रो में भी लोग सीट बेल्ट पहनते हैं, बच्चे को चाइल्ड सीट पे बिठाते हैं, जो हम नहीं करते हैं। देखिए, आपकी गाड़ी 5 स्टार रेटेड है, इसका मतलब क्या है कि अगर कभी क्रैश होता है तो आप तक इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, बट जो आप फॉरवर्ड जाते हो या फिर आप पीछे की तरफ जाते हो, उन सब चीजों से आपकी लाइफ खतरे में पड़ जाती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपने 5 स्टार रेटेड गाड़ी ली ही नहीं अगर आपने वो सीट बेल्ट या चाइल्ड सीट का इस्तेमाल नहीं किया। और आपको पता है और एक चीज से क्या प्रॉब्लम होती है? आजकल बारिश का जमाना है एंड लोग अपने टायर्स नहीं चेंज करते हैं। एक बात याद रखना, अगर आपके टायर में ग्रिप नहीं रहेगी, कितने भी सेफ्टी फीचर्स अपने गाड़ी में डाल दो, वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास एसयूवी है और आपको चाहिए एक बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस जिसमें मिले आपको बेस्ट इन क्लास हैंडलिंग एंड ब्रेकिंग, बिना कॉम्प्रोमाइज किए गाड़ी की माइलेज या टायर लाइफ पे, मैं आपको रेकमेंड करूंगा अपोलो के एप्टेरा रेंज ऑफ टायर्स। ये एक डेडिकेटेड रेंज ऑफ एसयूवी टायर्स है। वैसे अगर मैं चाइल्ड सीट की बात कर लूं तो मार्केट में काफी सारे चाइल्ड सीट्स अवेलेबल है जो हम नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई करने वाला हूँ चाइल्ड सीट कैसे लेने का। तो अगर आपको गोल्ड स्टैंडर्ड वाला क्वालिटी चाहिए, गो टुवर्ड्स ब्रिटेक्स रोमर। अब यहाँ पे इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, 40 to 50,000 रुपीज है, तो ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप यही लीजिए। अगर आपका बजट है देन गो फॉर दिस, पर अगर आपका बजट कम है देन गो इन फॉर जोई। भारत एनकैप, लैटिन एनकैप, इन सबको यूज करते हैं। इसकी प्राइस 10 से 15,000 रुपए के बीच में ही पड़ती है, विच इज द सेम लाइक अदर ब्रांड्स ऑल्सो। तो इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये 2 ब्रांड्स मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि एनकैप ही ने इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक ऐसी चीज जो मोस्टली आप सबको नहीं पता होगी, ग्लोबल एनकैप ने अपने साइट पे ओपनली लिखा है एंड इट्स अ बिट शॉकिंग। देखिए, ग्लोबल एनकैप ये कहता है कि उनके न्यू टेस्ट के हिसाब से आज कोई भी कार मैन्युफैक्चरर 5 स्टार नहीं ला सकता है अनलेस उन्होंने गाड़ी को स्पॉन्सर किया है। अब उन्होंने क्या किया, कुछ कुछ नए नए टेस्ट डाले, जैसे साइड पोल टेस्ट उसे कहते हैं, चाइल्ड पेडेस्ट्रियन, ऐसे 4-5 नए टेस्ट डाल दिए। तो जो साइड पोल टेस्ट है वो हायर वेरिएंट्स पे ही होता है जनरली, क्योंकि इसमें 6 एयरबैग्स की रिक्वायरमेंट है एंड ग्लोबल एनकैप उसे खरीदने नहीं वाला है गाड़ी को। अब देख लीजिए सिंपल एग्जांपल, किया कैरेंस, ठीक है, किया कैरेंस को 3 on 5 आया। अब इसमें अगर आप देखोगे तो साइड पोल टेस्ट नहीं है। इसका मतलब ये है किया ने मे बी स्पॉन्सर नहीं किया ये टेस्ट को, पर अगर किया इस टेस्ट को स्पॉन्सर करता, दैट डजंट कंफर्म कि उनको 5 स्टार आ ही जाता। अगर उसको पूरे अच्छे स्कोर आते तो उसको 5 स्टार मिलता। दैट मीन्स इट्स वेरी सिंपल, आप स्पॉन्सर करना चाहो तो करो, लेकिन अगर आपकी गाड़ी 5 स्टार केपेबल नहीं है तो नहीं है। इट डजंट मीन स्पॉन्सर्ड मतलब 5 स्टार कंफर्म्ड। अब अगर मैं इसे थोड़ा रिवाइंड बैक करके सोचूं, देखिए ग्लोबल एनकैप एट द एंड ऑफ द डे एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, खुद खर्चा करके गाड़ी लेके जाते हैं, टेस्ट करते हैं। तो अगर वो ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगे उनका खर्चा बढ़ता है एंड ये स्पॉन्सरशिप भी लाने के लिए उनको कहीं ना कहीं से पैसे लाने ही पड़ेंगे। आज ग्लोबल एनकैप जो है गाड़ियों को क्रैश टेस्ट करता है और उसके स्कोर जो है फिक्स्ड है। ऐसे नहीं कि मारुति आया तो अलग स्कोर दूंगा, Hyundai आया तो अलग स्कोर दूंगा, स्पॉन्सरशिप आया तो अलग स्कोर दूंगा, ऐसे कुछ नहीं। और यही वो रीजन है कि होंडा अमेज जो एक टाइम पे 4 स्टार लाई थी, जो इंडिया से गाड़ी मैन्युफैक्चर होके साउथ अफ्रीका जाती है, उसको 4 स्टार मिले थे। सेम गाड़ी को जब इंडिया में टेस्ट किया गया 2020 के बाद, उसको 1 स्टार आया बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस इटसेल्फ। और ये चेंजेस होते रहना बहुत जरूरी है क्योंकि सेफ्टी नॉर्म्स को बेटर होते जाना चाहिए हर साल। अब आपका सवाल ये आएगा कि ग्लोबल एनकैप गाड़ियों को कैसे सेलेक्ट करता है। उनके वेबसाइट पे ओपनली डेटा दिया गया है। अगर गाड़ी स्पॉन्सर्ड है तो वो अपने आप ही डीलरशिप से जाके गाड़ियां खरीद लेते हैं एंड उसे शिप कर देते हैं वापस एंड विन नंबर कार मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं। दूसरा तरीका ये, अगर गाड़ी डीलरशिप पे नहीं आई है, मतलब लॉन्च होने वाली है, प्रोडक्शन शुरू हो गया है लेकिन डीलरशिप पे गाड़ियां नहीं आई है,
तो वो लोग प्रोडक्शन जो फैसिलिटी है वहां जाते हैं, गाड़ियां सेलेक्ट करते हैं 3 गाड़ियां और उसको डायरेक्टली शिप किया जाता है। एक बार ग्लोबल एनकैप ने गाड़ी सेलेक्ट कर ली तो कार मैन्युफैक्चरर गाड़ी को टच भी नहीं कर सकता है। वैसे क्या आपको आइडिया है कि ये गाड़ी को 64 किलोमीटर की स्पीड पे क्यों टेस्ट किया जाता है? अब देखिए, जनरली हम मानते हैं कि एवरेज स्पीड गाड़ी की होती है 80 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपने देखा कुछ एक्सीडेंट होने का चांस है तो आप ब्रेक तो लगा दोगे एज अ ड्राइवर, राइट? तो वहां पे ड्राइवर का 20% एफर्ट आ जाता है, जिसके कारण 20% गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। यानी कि 80 का 16 अगर हम रिड्यूस करें तो 64 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, और इसीलिए ग्लोबल एनकैप गाड़ियों को 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे टेस्ट करेगा। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि यार ARAI 56 पे क्यों टेस्ट करता है? क्योंकि UN जो यूनाइटेड नेशंस है उसने बहुत सालों पहले एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें गाड़ियों को 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे टेस्ट किया जाता था, एंड द सेम थिंग इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय ARAI एट द मोमेंट। जब गाड़ी का क्रैश टेस्ट होता है, इन सिंपल वर्ड्स आपको बता दूं तो इसमें क्या होता है, वो लोग डमी पे देखते हैं कहाँ का इम्पैक्ट आया है एंड क्या गाड़ी का स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, जो ग्लोबल एनकैप की रिपोर्ट्स में भी हमने पढ़ा है मोस्टली। अब ऐसा तो नहीं है कि ग्लोबल एनकैप के आने के बाद हमें फायदा नहीं हुआ है, फायदा बहुत हुआ है, क्योंकि काफी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी की भी बात करने लगे हैं। एक टाइम पे मारुति सुजुकी जो अपने हर जनरेशन में गाड़ी की वेट कम कर देता था ताकि गाड़ी की माइलेज बढ़े, वो आज अपनी न्यू जनरेशन जो अपडेटेड उनकी बलिनो आई है, ब्रेजा आई है, उसमें गाड़ी की वेट बढ़ाई है ताकि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो, ताकि सेफ्टी एनहांस की जाए। और ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। काफी सारे ऑटोमेकर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे Hyundai ने अनाउंस किया हम हर गाड़ी में 6 एयरबैग्स देंगे, आगे चल के मोस्टली सब में ADAS ऑप्शनल रहने वाला है, हम मोस्टली सारी गाड़ियों को एनकैप में टेस्ट करवाएंगे। तो ऐसे काफी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स आज सेफ्टी के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी की भी बात कर रहे हैं ताकि हम कार बायर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ होगा फ्रॉम सेफ्टी। इसकी वजह से आज काफी सारे कार मैन्युफैक्चरर्स ना केवल खुद टेस्ट करते हैं बल्कि इसे ग्लोबल एनकैप में भी बेचते हैं ताकि वो इसके बारे में इवेंचुअली मार्केट भी कर सके। एंड ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि इससे सेफ्टी के बारे में लोगों को जागरूक होते हैं। अब ये प्रोसेस को और शॉर्टन करने के लिए और ज्यादा लोगों को जल्दी पता चल सके, इस वजह से इंट्रोड्यूस किया गया है भारत एनकैप। ये भारत सरकार ने इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, विच मीन्स आप सोचोगे कि यार अब तो हर गाड़ी को टेस्ट करेगा, हर गाड़ी को स्कोर आएगा। आई एम सॉरी टू से दैट, यहाँ पे ये प्रोसेस भी कंप्लीटली वॉलंटरी है। तो अगर कार मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ी स्पॉन्सर करके भेजता है उधर, तब ही उसका टेस्ट किया जाएगा, वरना उस पर टेस्ट नहीं किया जाएगा। बट द गुड न्यूज इज क्योंकि ये गाड़ी को यूरोप नहीं जाना पड़ता तो इसका खर्चा कम हो जाता है एंड इस वजह से काफी सारे और ऑटोमेकर्स एनकरेज होंगे टू गेट देयर कार्स टेस्टेड। वैसे अगर आपके पास SUV है और आप अपनी गाड़ी के टायर्स चेंज करने के देख रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, चले जाइए apollotires.com और वहां पे एप्टेरा रेंज ऑफ SUV टायर्स देख लीजिए, क्योंकि ये डेडिकेटेड ओनली फॉर SUVs है। अगर आप कंफ्यूज है, आपको लग रहा है कि यार मैं गलत गाड़ी ले लूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, देन इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। करना क्या आपको, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स फिलअप कीजिए, कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। बाय द वे, मैं आपको ये बता दूं कि ये सीरीज में हम और भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं इन द कमिंग डेज। सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मोटर ऑक्टेन को, डू दैट राइट अवे। एंड कमिंग डेज में बहुत सारे न्यू लॉन्चेस है, टाटा कर्व है, महिंद्रा थार 5 डोर है, Hyundai Alcazar है, लिस्ट इज प्रीटी लॉन्ग, मतलब मैं आपको सारी चीजें नहीं बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू दैट राइट अवे। कमिंग डेज में आपको हमसे बहुत सारे महा कंपेयर्स भी मिलने वाले हैं। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, लव यू ऑल, बाय।